नमस्ते भारत। आज का हमारा विषय है पीएम केयर्स फंड वर्सेस एनडीआरएफ। पीएम केयर्स फंड जिसमें आम आदमी से लेकर कॉरपोरेट इंडस्ट्रियलिस्ट ने पैसे दिए, लेकिन इसके साथ कंट्रोवर्सी भी शुरू हो गई। पीएम केयर्स फंड एक पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट है। यह उन लोगों के लिए बनाया गया जो कोविड-19 से अफेक्टेड हैं, लेकिन इसकी पारदर्शिता पर सवाल खड़े हो गए हैं। सेंट्रल फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन (CPIL) नामक गैर सरकारी संस्था ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी कि जो पीएम केयर्स फंड का पैसा है उसे एनडीआरएफ में ट्रांसफर होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया, यह कहके कि दोनों ही फंड अलग हैं। पीएम केयर्स फंड के लिए बहुत सारी आरटीआई फाइल की गई है। ये योजना ये जानने के लिए कि कितना पैसा एलोकेट हुआ है और कहाँ यूज हुआ है। लोगों ने ये भी क्वेश्चन अराइज किया है कि जब एनडीआरएफ, सीएम रिलीफ फंड, पीएमएनआरएफ जब ऐसे फंड थे तो पीएम केयर फंड बनाने की क्या ज़रूरत थी। आइए जानते हैं कि पीएम केयर्स फंड है क्या। सरकार ने कोविड-19 महामारी द्वारा उत्पन्न किसी भी प्रकार की आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए 27 मार्च 2020 में प्रधानमंत्री नागरिक सहायता और राहत कोष प्राइम मिनिस्टर सिटीजन असिस्टेंस एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशन फंड की स्थापना की है। यह एक पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट है जिसमें पब्लिक के द्वारा चैरिटी किए हुए पैसे इसमें रखे जाते हैं। इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। इनमें 3 सदस्य होते हैं: रक्षा मंत्री, गृह मंत्री और वित्त मंत्री। पीएम केयर्स फंड में कोई भी जितना चाहे उतना चैरिटी कर सकता है। इसके लिए कोई राशि निर्धारित नहीं है। इसमें डोनेट की हुई राशि इनकम टैक्स एक्ट अंडर 100% एग्जम्पशन दिया गया है और कंपनीज एक्ट के अंदर CSR एक्सपेंडिचर माना गया है। इस फंड का ऑडिट इंडिपेंडेंट ऑडिटर करेंगे जो अपॉइंट होंगे ट्रस्टीज के थ्रू। पीएम केयर्स फंड का पैसा आम नागरिकों द्वारा उपलब्ध कराया जाता है। केंद्र सरकार ने एक आरटीआई रेफरेंस में जवाब दिया था कि जो पीएम केयर्स फंड है वह सार्वजनिक प्राधिकरण नहीं है, इसलिए इसकी जानकारी आरटीआई अधिनियम के तहत सूचना नहीं दी जा सकती है। अब जानते हैं कि एनडीआरएफ क्या है। नेशनल डिजास्टर रिलीफ फंड, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष। एनडीआरएफ का गठन आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत किया गया है, सेक्शन 46 के तहत। इसका काम होता है आपदा के कारण आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए सरकार द्वारा वित्त उपलब्ध कराया जाता है। एनडीआरएफ का जो फंड है वह पब्लिक अकाउंट से जुड़ा है जिसे केंद्र सरकार मैनेज करती है। हमारे देश में 3 फंड है। पहला कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, दूसरा पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया, तीसरा कॉन्टीजेंसी फंड ऑफ इंडिया। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग एनडीआरएफ के खाते को ऑडिट करता है। एनडीआरएफ की जानकारी आरटीआई राइट टू इंफॉर्मेशन के तहत सूचना मांगी जा सकती है। आरटीआई क्या है? सूचना का अधिकार अधिनियम 2005। देश में जितने भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन हैं उनमें पारदर्शिता लाने के लिए तथा सभी संस्थाओं की जानकारियां नागरिकों को उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में लागू किया गया। आरटीआई के थ्रू आपको अधिकार है कि किसी भी सरकारी विभाग के बारे में आप जानकारी ले सकते हैं। जहां पीएम केयर्स फंड का पैसा चैरिटी द्वारा इकट्ठा होता है, वहीं एनडीआरएफ का पैसा सरकार के संचित निधि से पैसा उपलब्ध कराया जाता है। क्या पीएम केयर्स फंड आने से पहले इसी तरह का कोई और फंड नहीं था? 70 साल पुराना प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड पीएमएनआरएफ जो इस्टेब्लिश हुआ था 1948 में, उन लोगों की मदद करने के लिए
जो नेचुरल कैलामिटी में मारे गए हैं, जैसे अर्थक्वेक, साइक्लोन, फ्लड। 1948 के समय जब लाखों की संख्या में लोग पलायन करके पाकिस्तान से भारत आ रहे थे, उन्हीं लोगों की मदद के लिए उस समय प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने PMNRF, प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड की स्थापना की। ट्रांसपेरेंसी ऑफ PMNRF, इसका ऑडिट हमेशा थर्ड पार्टी के कोई ऑडिटर करते हैं। ना ये कैग के अंदर आता है और ना ही RTI के। यह पार्लियामेंट के साथ कोई भी इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करता है। जब 70 सालों बाद देश में कुछ ऐसी ही तस्वीरें देखने को मिली, कोविड-19 की महामारी की वजह से PM मोदी के नेतृत्व में PM केयर्स फंड का गठन किया गया। पारदर्शिता किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था का अहम पहलू है और विधि के शासन का आधार होता है। इसलिए गवर्नमेंट को इसमें ट्रांसपेरेंसी लाना होगा, जिससे यह पता चले कि आम आदमी का पैसा कहां और किस लिए खर्च किया गया है।